वेद्यम विलसत् परवस्तु गीतम यो वै पठिच्च शृणुयात् परमादरेण शंभु प्रिय सही लभते पराम गति वै। जो शिव महापुराण जो पुराण है वो सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। इसमें वेद वेदांत वेद्य रूप में प्रतिष्ठित है और इसमें विलसित परम वस्तु परमात्मा का इसमें क्या किया गया है, गान किया गया है। और जो इसे बड़े आदर से सुनता है, बड़े आदर से पढ़ता है, बड़े आदर से इसको कहता है, वो शिव का अत्यंत प्रिय हो जाता है। अगर हमें भगवान शिव का प्रिय होना है तो अवश्य ही हमें अत्यंत आदर से शिव महापुराण की कथा सुननी चाहिए। और इसके बाद साध्य साधनादिक इन चीजों का विचार किया गया है। वो करने के लिए हमारे पास समय नहीं है और आपकी मन की स्थिति भी वैसी नहीं है, इसलिए हम उसको आगे चलते हैं। इसके बाद श्रवण कीर्तन और मनन इसकी महिमा बताई गई है। लेकिन श्रवण मनन कीर्तन ये सब एक क्या है, सोपान है। एक एक सोपान चढ़ते चढ़ते भगवान परमात्मा की हमें क्या हो सकती है, प्राप्ति हो सकती है। तो श्रवण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कीर्तन कैसे किया जाता है, इन सब चीजों का इसमें क्या किया है, वर्णन किया। पूजा जपेश गुण रूप विलास नामना युक्ति प्रियेण मनसा परिशोन्दयेत तत्संततम मनसम ईश्वरम दृष्टि लभ्यम सर्वेषु साधनम वरिष्वेपि मुख्य मुख्यम। जो भगवान शंकर की नित्य पूजा नित्य जाप किया जाता है, उनके गुण रूप विलास के नामों द्वारा जो निरंतर शोधन किया जाता है उसे चिंतन कहा जाता है और उसी चिंतन को मनन कहा जाता है और वो सभी साधनों में श्रेष्ठ है। देखिए प्रायः हम बहुत लोग कथा सुनते हैं, आप सभी तो सुनते ही है ना। हाँ, सुनने में भी क्या होता है, भेद होता है। सहसा शास्त्रों में 3 प्रकार के भेद बताए हैं। पहला श्रोता होता है, या पीछे से ले, पहला सोता होता है, दूसरा सरोता होता है और तीसरा श्रोता होता है। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहला सोता होता है, मतलब दिन भर कुछ ना कुछ काम निपटाते रहते, यहाँ से वहाँ से वहाँ डोलते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते। अगर कुछ भी ना करे तो कुछ ना कुछ व्यर्थ ही कुछ ना कुछ करते रहते। और फिर अच्छे से बढ़िया से दबा के करने के बाद कथा में आना है और कथा में आके कोई ऐसा खंबा देख लेना है, ठीक ठाक बढ़िया हो, मजबूत हो, और उसको ऐसे सट के बैठ जाना है। और जैसे ही कथा व्यासपीठ पे आ जाए, आरती हो जाए और मंगलाचरण व्यास जी करने लगे तो उस समय आंखें बंद कर लेनी है। और आंखें बंद करते ही जब तक महाराज जी कथा सुनाने लगे तब तक, और अगर किसी ने कहा महाराज जी अरे प्रभु जी महाराज जी क्या सुना रहे, चुप बैठो हम कथा सुन रहे। ऐसी आपकी गाड़ी घाट में चल रही है और आप क्या सुन रहे हो, कथा सुन रहे हो। कोई बूढ़ी माई आती है तो आशीर्वाद देके जाती है कि महाराज मेरी सारी उम्र संसार प्रपंच में बीत गई, लेकिन अभी ऐसी स्थिति है शरीर की कि नींद की गोली खा के भी नींद नहीं आती, लेकिन महाराज आप इतनी अच्छी सुंदर कथा सुनाते हो, मुझे तो इतनी प्रिय लगती है, इतनी मीठी लगती है, इतनी अच्छी लगती है। आपको व्यासपीठ पे देखते ही आप जैसे ही प्रारंभ करते हो मुझे अपने आप ही नींद आ जाती है। तो मैंने कहा मैया चलो किसी ना किसी काम में तो मुझे आपने लिया, चलो जो काम डॉक्टर नहीं कर सकते दास से वो काम हो गया, लेकिन सोने के लिए कथा नहीं होती है, ना सोने के लिए ना सोने के लिए। कथा में भी सोना पहन के नहीं जाना चाहिए और कथा में भी सोना नहीं चाहिए। जिसके जीवन में सोना नहीं है और जिसके जीवन में सोना नहीं है उसका जीवन सोना है। शायद दास को आपने देखा होगा 2 साल पहले, तो कुछ ज्यादा तो नहीं थी लेकिन कुछ ना कुछ था, यहाँ था यहाँ था यहाँ था, दिखावा बहुत ज्यादा था मेरे जीवन में। सोना था
लेकिन जीवन में मेरा जीवन सोना नहीं था, लेकिन मेरे गुरुदेव भगवान की कृपा से मेरे जीवन का सोना निकल गया, लेकिन उनकी कृपा से मेरा जीवन सोना हो गया। बस यही चाहिए, दूसरा क्या चाहिए। ये जो सामने बैठी हुई मुझे जानने वाली कुछ बड़ी बड़ी माताएं है ना, जो मुझे जानती है बचपन से, उनको बहुत बुरा लगता। तो कहती है पहले कितना अच्छा दिखता था, कितना सुंदर दिखता था, कितने अच्छे वस्त्र पहनता था, वगैरह 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 वगैरह। अभी कैसी दाढ़ी बढ़ा ली, कैसे बाल बिखरे हैं, कैसा है कैसा है। मैंने बोला जो है मेरे लिए अच्छा है, आप लोग रोते रहो, आई डोंट केयर, क्योंकि अभी जो हो गया वो हो गया, अभी इसमें कुछ हो नहीं सकता और हमें तो कुछ करना भी नहीं है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि पहला होता है सोता, दूसरा होता है सरोता। सरोता जानते हो आप? सरोता क्या काम करता है? जो खाने वाले पान होते हैं उसको कट करने का काम करता है। जो सुपारी होती है उसको कट ऐसा होता है, देखिए दबाने वाला, हाँ? उसको अगर उंगली भी आ जाए तो उसको भी क्या कर देता है, हाँ। तो किसी प्रकार के लोग सरोता की तरह होते हैं। कथा में तो पहले आते नहीं और आ जाएंगे तो ठीक से कथा सुनते नहीं। जैसे कथा प्रारंभ हो जाएगी बगल वाले के कान में फुसफुसाना चालू कर देंगे। देखो देखो देखो, अब ये महाराज ऐसा कहेगा, अब ये बताएगा, अरे ये तो ठीक नहीं किया, अरे बजाने वाले ऐसे ही है, अरे माइक वाला ऐसा ही है, महाराज तो ऐसा ही, फुस 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 वो सांप की तरह फुस 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 पूरी कथा में करते रहेंगे। उसको कहते हैं सरोता। श्रोता का शायद कल्याण हो जाए, लेकिन सरोता का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए हमें श्रोता भी नहीं होना, हमें सरोता तो होना ही नहीं। आपने कल सुना ना, जो कथा की निंदा करता है वो किस योनि में जाता है? कुत्ते की योनि में जाता है। जो सिंहासन से बड़े आसन पे बैठता है वो अर्जुन नाम के विष वृक्ष के योनि में जाता है। जो कथा में सोता है, पड़े रहता है, वो अजगर की योनि में, आपने कल महिमा में सुना। तो हमें वो दोष नहीं करने हैं, तो वो सुनना है। और केवल सुनना नहीं है, केवल सुनने से हमारी कीमत कम हो जाती है। किसी शिल्पकार ने 3 अच्छी सी बढ़िया सी बहुत ही सुंदर एक ही धातु की 3 मूर्तियां बनाई और बाजार में तीनों को उपस्थित किया और उसके सामने बोर्ड लगा दिया। एक 500 की है, एक 5000 की है और एक 50,000 की है। 3 मूर्तियां। लोग देखने लगे कि देखने में एक जैसी ही है, कोई अंतर नहीं, धातु में कोई अंतर नहीं, बनाने में कोई अंतर नहीं, किसी भी प्रकार का उनमें अंतर दिखाई नहीं देता। और जो ये अंतर पहचान लेगा उसको वो मूर्ति मुफ्त में मिल जाएगी। लोगों को पूछा आप अंतर बता दो, मूर्ति लेके चले जाओ। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से दिमाग लगाया, लेकिन किसी का दिमाग वहां पे चला नहीं। किसी ने कहा कि थोड़ा मटेरियल कम ज्यादा होगा, इसका हेवी मटेरियल होगा इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है, इसका थोड़ा कम प्रतिका होगा इसलिए इसकी कीमत कम है। किसी ने कहा कि इसमें आपने कुछ सोना वगैरह यूज किया होगा इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है, इसमें तांबा पित्तल होगा इसलिए इसकी कीमत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, एक ही धातु के एक जैसे ही एक ही साँचे में बने हुए हैं, लेकिन तीनों की कीमत अलग है। बताओ कैसे? सभी लोग अपना सिर खुजाने लगे, किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन एक संत महात्मा बाजार से जा रहे थे, उन्होंने सुना भीड़ किस बात की है, देखी तो वो सब जाना। और महात्मा ने क्या किया, एक सुतली जो होती है वो ले ली, उसको अच्छे से पिरो के पहली जो मूर्ति थी उसके कान में डाल दिया और उसके कान में छेद था, इस कान में डाला और इस कान से वो निकल गई। उन्होंने कहा इसकी कीमत 500 रुपया है। फिर दूसरी मूर्ति जो थी वो फिर वो सुतली उसके कान में डाली, वो कान से जाके मुंह से निकल गई। उन्होंने कहा इसकी कीमत
5,000 है। लेकिन तीसरी जो थी उसके कान में जैसे ही उन्होंने सुतली डाली वो पेट में जाके बैठ गई, वो बाहर निकली ही नहीं। तब उन्होंने कहा इसकी कीमत 50,000 है। तो आप सोचो, आपको 500 रुपए वाला बनना है, 5,000 वाला बनना है या 50,000 वाला बनना है, ये आप सब सोच लो। और जो 50,000 वाला बनेगा उसके जीवन का कल्याण है, और 5,000 वाले की तो भिवंडी है, उसका कोई कल्याण विल्याण नहीं होगा। तो चिंतन मैं बता रहा था, केवल सुनना नहीं है। सुनने में भी क्या होता है, अंतर है, केवल सुनना नहीं है। तो हमारे जीवन में आचरण करना है, चिंतन करना है, और चिंतन करना जरूरी है। हम अगर देखिए, अभी तो इतनी सुविधा भगवत कृपा से हो गई है, आप जो ये कथा सुन भी रहे हो ना, अभी आप घर पे जाके फिर से उस कथा को अपने मोबाइल में सुन सकते हो, क्योंकि ये जो YouTube पे अभी कथा चल रही है, उस चैनल का नाम भक्तिनाद उस चैनल का नाम है। और कल की कथा उस चैनल पे हमारे रोहन ने डाल दी है। अगर आपको कल की कथा सुननी है तो आप जाके सुन सकते हो, और आज की कथा भी रात को डाल दी जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप सुविधा इतनी है कि जो कथा आपने सुनी है आप घर जाके भी वो कथा क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। इससे आपका क्या होगा, श्रवणम मननम, श्रवणम चिंतनम, ये श्रवण, उसके बाद क्या होना चाहिए, मनन होना चाहिए। मन में हमें सोचना चाहिए, जो चीजें हमने सुनी है उसका हमें विचार करना चाहिए। अन्योन्य तत्प्रबोधनम, और फिर उसका हमें क्या करना है, प्रबोध करना है। तो उसका पहली बात है श्रवण। श्रवण ये सबसे श्रेष्ठ है, श्रवण करना। मैं बता दूं, श्रवण करना सबसे कठिन है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, यहाँ तो फिर भी बहुत ही अच्छे लोग हैं। किसी लोगों को मैंने कथा सुनते हुए देखा है, वो 1-3 घंटे तक ऐसे देखते रहते हैं। बस कथा में कुछ भी कहो, कितने भी हंसे लोग, फिर भी अगर कितना भी अच्छा भजन गा दिया, फिर भी कभी कथा व्यास को डर लगता है, अरे भाई इसका कुछ पैसा तो नहीं रह गया मेरे पास, ये मारेगा बाद में। बड़े आनंद से कथा, सच्चा श्रोता वही है कि जिस प्रकार का भाव है उसके अंतःकरण की स्थिति उसी प्रकार होनी चाहिए। अगर आनंद का भाव है तो आनंद उसको झूम जाना चाहिए। अगर कोई विरह का भाव है तो उसके नयनों से अपने आप ही अश्रु आ जाने चाहिए। और अगर कोई हास्य का भाव है तो उसको जोरों से उसने ठहाके लगाने चाहिए। इस प्रकार की कथा पूरी रस लेके कथा सुनी जाती है। अगर सच्चा कोई रस वाला होगा तो वो होंगे किसको, वो कौन से, जो यहाँ पे कोई बैठे है वो रस वाले, वो सच्चे रस वाले, हाँ सच्चे। वो कुछ भी हो जाए वो कभी उस रस को छोड़ते नहीं, कभी उसमें भेद नहीं करते, कभी नहीं देखते पानी कैसा, किसने बनाया, कैसा पानी डाला, क्या डाला, उसको खाली चाहिए। भेदभाव नहीं करते और आनंद से ग्रहण करते हैं। मतलब आप आनंद से ग्रहण करो ऐसा नहीं, मैं खाली उदाहरण आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार कथा भी आनंद से हमारे जीवन में हमें ग्रहण करनी है। और फिर गीतात्मना श्रुति पदेन च भाषया वा शंभु प्रताप गुण रूप विलास नामना वाचा स्फुटम तरसवत्स्तवन यदस्य तत्कीर्तनम भवति साधन मात्र साध्यम। उसके बाद भगवान के रूप गुण विलास का हमें क्या करना है, नाम को प्रकट करके संगीत वेद वाद्य या भाषा के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान की स्तुति करना, स्तुति के माध्यम से भगवान को रिझाना, इसी को क्या कहा जाता है, कीर्तन कहा जाता है। भगवान को देखिए, अभी कीर्तन की मर्यादा है तो लोग भूल गए हैं। कीर्तन केवल और केवल और केवल भगवान को रिझाने के लिए है, न किसी इंसान को रिझाने के लिए है। लेकिन अभी प्रकार ऐसा हो गया है कि जिसने हमें बुलाया है बस आधा घंटा तक उसी का ही क्या किया जाता है, उसी की स्तुति, उसी का वर्णन, उसको कर्ण का अवतार, धर्म का अवतार, किस का अवतार। क्योंकि जितनी स्तुति की जाएगी उतना पाकिट क्या हो जाएगा, वजनदार हो जाएगा। अरे
किसी इंसान की स्तुति करके, कीर्तन के माध्यम से किसी इंसान की स्तुति करके नरक में जाना हमें तो पसंद नहीं। इससे अच्छा भगवान की स्तुति करो और भगवान के धाम चले जाओ। इंसान की स्तुति करना अत्यंत निंदनीय है। तुकाराम महाराज भी कहते हैं कि कथा में किसी पुरुष, किसी नर की स्तुति नहीं करनी चाहिए, केवल भगवान की स्तुति करनी चाहिए। और इसी को क्या कहा जाता है? कीर्तन कहा जाता है। फिर इस सूत जी महाराज ने एक प्रश्न किया है। श्रवणादि शक्ते लिंगे मेरे च शंकरम संस्थाप्य नित्य में व्यर्च तते संसार सागर। तो उन्होंने पूछा कि महाराज, हमने ये सुना है आपने श्रवण कीर्तन और मनन इन 3 साधनों का हमें, अगर वो अनुष्ठान में समर्थ न हो, अभी सभी लोग श्रवण नहीं कर सकते, समझ लो जो बूढ़े हैं, बड़े बूढ़े हैं, शायद वो श्रवण नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग कीर्तन नहीं कर सकते, कोई लोग मनन नहीं कर सकते। ये साधन थोड़े कठिन है। अगर वो मनन न कर, इस अनुष्ठान में समर्थ न हो, तो वो भगवान शंकर जो है उनकी लिंग की पूजा करके भी जो श्रवण कीर्तन और मनन का फल है, वो भगवान की पूजा का भी वही फल उसे क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा।